सर, अब सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम इंजीनियर डीसी कपिल है। ये बताइए, आज जो हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है यहाँ के जो विधायक जो देवली विधानसभा के प्रकाश जारवाल और चुनाव आयोग को, नेशनल चुनाव आयोग को, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला बताएं जरा। ये मामला ये है कि देवली विधानसभा जो AC 47 के नाम से है, ये एक आरक्षित सीट है, रिजर्व विधानसभा है। और रिजर्व विधानसभा के अंदर सिर्फ वही प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है जो दिल्ली प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट की जो नोटिफिकेशन हो रखी है जातियों की, जिस कैंडिडेट की जाति उस नोटिफिकेशन के दायरे में आती हो। दिल्ली के अंदर टोटल 36 उपजातियां हैं जो अधिकृत हैं रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए। हमारे देवली विधानसभा के विधायक प्रकाश जारवाल जी बैरवा जाति से हैं और बैरवा जाति दिल्ली प्रदेश की अधिसूचित सूची के अंदर उन 36 जातियों में से नहीं आती। ये जो जाति है दिल्ली के अंदर, ये पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के तहत आती है। उसकी नोटिफिकेशन हमने कोर्ट को दी है कि सीरियल नंबर 8 पर जो भारत सरकार की लिस्ट है उसमें जो है बैरवा जाति का उल्लेख किया गया है। इसलिए कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो सामान्य वर्ग से संबंध रखता हो या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित रखता हो, वो किसी भी सूरत में ऐसी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता जो दिल्ली के अंदर आरक्षित वर्ग की सीट रिजर्व है। तो ये पिटीशन हमने लगाई है और इस पिटीशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पिटीशन को लगाने के पीछे का उद्देश्य ये रहा कि जब इस बार 8 फरवरी 2020 का जो चुनाव हुआ, इसकी जब नॉमिनेशन हुए, जिसकी लास्ट तारीख जो थी वो 21 जनवरी थी। 21 जनवरी के बाद में 22 जनवरी को जैसे ही स्क्रूटनी हुई तो यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे मिस्टर विनोद कुमार यादव, उनके सामने हमने अपना क्वेश्चन रखा। हमने अपील की उनसे कि बैरवा जाति इसके अंदर नहीं आती है, आपने नॉमिनेशन गलत किया है। आम आदमी पार्टी का नॉमिनेशन प्रकाश जारवाल के माध्यम से जो हुआ है, आप इसे कैंसिल करें। लेकिन यादव जी ने उसको हमारे कहने से कैंसिल नहीं किया। जब उन्होंने कैंसिल नहीं किया तो हमने फिर उनको राइटिंग में लेटर दिया कि आप राइटिंग में इसका जवाब दें कि बैरवा जाति दिल्ली की अनुसूचित जाति की एक उपजाति नहीं है, फिर भी आपने इस नॉमिनेशन को कैंसिल क्यों नहीं किया। उसका उन्होंने जवाब दिया। 3 तारीख के लेटर का 5 तारीख को उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने लेटर का जवाब जो है वो गोलमोल तरीके से दिया। उन्होंने उस बारे में कुछ नहीं बताया जो हमारा ऑब्जेक्शन था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई ये शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट इसके पास है और मेरा अधिकार क्षेत्र इतना ही है कि शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमने उनसे ये अपील की थी कि बात शेड्यूल कास्ट होने या ना होने की नहीं है। हो सकता है ये शेड्यूल कास्ट हो, हमें नहीं पता है कि शेड्यूल कास्ट है या नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर बैरवा जाति शेड्यूल कास्ट की जाति नहीं है। बैरवा जाति जो है दिल्ली के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर आती है जो 8 नंबर सीरियल पे है। लेकिन उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं जब हम हुए तो हमने दिल्ली के चुनाव आयोग को लेटर लिखा और उनसे अपील की कि इस नॉमिनेशन को तुरंत कैंसिल किया जाए। वहाँ पर पिटीशन डालने के बाद जब दिल्ली से भी हमें न्याय नहीं मिला, दिल्ली चुनाव आयोग से, तो फिर हमने लास्ट में वोटिंग होने से 2 दिन पहले फिर राष्ट्रीय चुनाव आयोग में हमने अपील डाली और पिटीशन अपनी फाइल की कि इसके ऊपर जो है संज्ञान लें। चूँकि RO और दिल्ली चुनाव आयोग हमारी बात को सुन नहीं रहा है, इसलिए राष्ट्रीय आयोग के पास हम गए। हमने तमाम RTI का हवाला भी दिया वहाँ पर, लेकिन उसने भी हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। और देखते देखते 8 तारीख का चुनाव हो गया और 11 तारीख को जो है दिल्ली का रिजल्ट हो गया और ये जो प्रकाश जारवाल हैं ये यहाँ से विधायक चुन लिए गए। जब हमें लगा कि हमारी कहीं कोई पूछ नहीं है तो हमने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया और नोटिफिकेशन के हिसाब से जो इलेक्शन की प्रक्रिया होती है, जो पिटीशन होती है, इलेक्शन पिटीशन जो होती है, उसको 45 दिन के अंदर फाइल करना होता है। लेकिन हमने जो है, क्योंकि 11 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया था, इसलिए 13 मार्च को अपनी पिटीशन फाइल कर दी थी। उसके ऊपर कार्रवाई उस समय पे इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मार्च के महीने में ही कोरोना का लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आज माननीय हाईकोर्ट ने जो है इसके ऊपर कामेश्वर राव जो जज साहब हैं, जस्टिस हैं, उनके यहाँ पर जो है आज सुनवाई थी
और उसमें जो है चुनाव आयोग के वकील भी मौजूद थे, प्रकाश जारवाल के वकील भी मौजूद थे, हमारे वकील मिस्टर महमूद प्राचा जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारी तरफ से मौजूद थे। वहाँ पर काफ़ी बहसा बहसाई हुई, काफ़ी आर्गूमेंट हुई और अंततः हाई कोर्ट ने ये माना कि ये केस बिल्कुल फिट है और ये चूक हुई है, इस सीट पर ओबीसी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता और हमें रिलीफ देते हुए हमारा केस वहाँ पर आज जो है स्वीकार कर लिया गया। दोनों पार्टियों को, चुनाव आयोग को और साथ में इस क्षेत्र के देवली विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायक प्रकाश जारवाल, दोनों को नोटिस जारी कर दिया गया है। 1 महीने का समय दिया गया है उनको जवाब फाइल करने के लिए और इस पर नेक्स्ट डेट जो है हाई कोर्ट ने जो है 19 अक्टूबर निर्धारित की है। उस दिन जो है हम दोबारा जो है हाई कोर्ट में उपस्थित होंगे। ये पूरा मामला था जिसको लेकर के हमने रिट पिटीशन आज जो है हाई कोर्ट के सामने डाली थी, जिसका आज निपटारा हुआ है। ठीक, क्या लगता है कि आगे सुप्रीम हाई कोर्ट किस तरीके का संज्ञान ले सकता है? हाई कोर्ट संज्ञान लेगा, यहाँ पर दोबारा चुनाव होगा, ये चुनाव रद्द किया जाएगा और इस चुनाव के रद्द होने के साथ साथ 420 के अंदर विधायक के खिलाफ और विधायक की पार्टी के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। इसी हफ्ते में हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। इस पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है मिस्टर केजरीवाल जी, उनके खिलाफ भी ये धोखाधड़ी का मामला बनेगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की एक सीट पर गुमराह करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को टिकट बार बार वो दे रहे हैं। ये तीसरी बार विधायक बना है, तो इससे जो पूरी दिल्ली के शेड्यूल कास्ट के लोगों की भावनाओं को जो आहत पहुंचाई गई है, SC ST का बिल्कुल केस बनता है। SC ST एक्ट के तहत हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। केजरीवाल जी की एफआईआर दर्ज होगी इसमें, और जो भी उनके पदाधिकारी हैं जो चुनाव से संबंधित जिनके भी निर्देश पर इसको टिकट दिया गया है, उन तमाम लोगों की हम SC ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराएंगे। और ये व्यक्ति आने वाले समय में दिल्ली में कभी भी किसी भी पार्टी से कोई भी आयोग द्वारा निर्धारित किसी चुनाव को नहीं लड़ पाएगा। ये इसमें आगे आने वाले टाइम में होने वाला है।